कुछ नहीं, बस बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। जिस तरह से पहला साल था और आज 8वां साल है, बप्पा अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। बस यही बोलना चाहूंगी, बप्पा इसी तरह अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखें। अभिनय के साथ साथ राजनीति में कदम रखें, बहुत अच्छा है, काफी चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में आपकी। क्या कुछ एक्टिविटी है बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार थी और अब एज अ प्रोड्यूसर आ रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। मेरी नमक हराम आ चुकी है और अभी जस्ट मैंने एक फिल्म कंप्लीट किया है, वाइट कॉलर, जिसमें हमारी अभिनेत्री है दबंग महिला पुलिस के किरदार में है शुभी शर्मा जी, और काफ़ी कलाकार हैं। मैंने अभी बिहार में रोजगार के हिसाब से, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैंने ज्वाइन किया है, और मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया कि मैं एक कलाकार हूँ और मुझे लगता है कि मैंने जितने इंडस्ट्री में काम किया उसमें बिहार से मतलब 80% लोग बिहार के होते हैं, और बिहार में इतना टैलेंट है लेकिन वो दबा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं फिल्म बनाऊँ तो मेरी फिल्मों में 90% लोग बिहार के हो, टेक्नीशियन हो, ताकि मैं एक रोजगार दे सकूँ। मैंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि मैं हर 2 महीने बाद एक भोजपुरी फिल्म करूंगी वहां पर, जिसमें 90% लोग हमारे बिहार के होंगे। उसमें टेक्नीशियन हो गए, ड्रेसमैन हो गए, एक्टर हो गए, जो भी, और 10% वो होंगे जिनका मतलब जो मुझे जरूरत होगा, क्योंकि अभी अभी मैं वहाँ शूटिंग करने गई हूँ तो मेरा किसी से कांटेक्ट हो पाया नहीं हो पाया, तो 10% उसमें है, बाकी 90% हमारे बिहार के लोग होंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा रोजगार का काम शुरू किया है कि हमारे लोगों को काम कैसे मिले, क्योंकि कला भरपूर है बिहार में, लेकिन बस बाहर नहीं आ पा रहा है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी बिहार की सरकार है। निर्माण के साथ साथ आप उसमें अभिनय भी करेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल सिर्फ एज अ प्रोड्यूसर मैं काम कर रही हूँ। मुझे अभी बहुत काम करना है। मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं हर 2 महीने बाद फिल्म करूंगी। मैंने सरकार से बोला है कि प्लीज, मैंने आवाज उठाया है कि बिहार में सब्सिडी शुरू हो, और इस शर्त पे हो कि उसमें 50% कलाकार या टेक्नीशियन या जो भी है 50% हमारे बिहार के लोग हो। बिहार में अगर आप सब्सिडी देते हैं, हिंदी फिल्म हो, गुजराती फिल्म हो, साउथ फिल्म हो या भोजपुरी फिल्म हो, कोई भी भाषा की फिल्म हो, उसमें 50% हमारे बिहार के लोग होने चाहिए। और मैंने फिल्म सिटी के लिए आवाज उठाया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने मल्टीप्लेक्स है बिहार में, उसमें एक शो हमारा भोजपुरी का हो। ये मैंने अभी आवाज उठाई है अपने सरकार से। काफी बॉलीवुड के जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वहाँ नहीं जाना चाहते, वहाँ ना कोई सुरक्षा में या होता ना कोई व्यवस्था है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीजें मुझे भी नहीं मिली है। मैंने कहा ना कि सरकार की तरफ से बहुत निराश है हम लोग। मुझे भी ना कोई पुलिस प्रोटेक्शन दिया कि ना कोई सपोर्ट मिला। बस मुझे जितना सपोर्ट मिला है बिहार से जनता का सपोर्ट मिला है। इसीलिए मैंने सरकार से ये गुहार लगाई है कि प्लीज, अभी बिहार में जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मुझे याद है कि बिहार में बहुत शूटिंग हुआ करती थी, और अब वो बंद होती जा रही है। आप देखिए कि यूपी और अदर अलग जगहों पर सब्सिडी शुरू हो चुकी है। तो बिहार सरकार सब्सिडी शुरू करेगी तो ये सब फायदा हमारे बिहार को मिलेगा, हमारे बिहार के कलाकारों को मिलेगा। बिहार के मुखिया सुशासन नीतीश कुमार जी ने इंडिया का गठन किया है। हाँ। केंद्र में ये है, क्या कुछ लगता है बिहार की तरक्की हो सकती है इंडिया गठन के बाद? देखिए, अभी की जो सरकार है, मुझे नहीं लगता कि अगर बिहार इतना पीछे क्यों है, सिर्फ सरकार की वजह से। अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो भी चाहती है कि सरकार बदले तब कुछ होगा। हम भी चाह रहे सरकार बदलेगी तभी कुछ नया देखने को मिलेगा जनता को, और जनता भी जागरूक हो चुकी है। जनता चाहती है कि अब सरकार बदले तो बिहार बदलेगा। हमारा बिहार बहुत पीछे, जिसे बहुत आगे होना चाहिए था। नीतीश कुमार जी को कुछ आज गणपति बाबा से कुछ उनको कहना चाहेंगे इनके माध्यम से, जो सदबुद्धि में जो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मैं एक कलाकार थी और मैंने बहुत कुछ देखा है बिहार में, और अब वो सब एकदम खत्म होते जा रहे हैं। अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो सिर्फ कला का क्षेत्र ही देखूं, बाकी क्षेत्र तो आप छोड़ ही दो, कला का क्षेत्र ही सिर्फ आप देखें तो वो एकदम दबते जा रहे हैं। मतलब सब्सिडी नहीं होना, फिल्म सिटी नहीं होना, मल्टीप्लेक्स में फिल्में नहीं चलाना, इससे बहुत नुकसान हो रहा है हमारे बिहार को। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजों में नुकसान ही नुकसान है। तो बस इतना बोलना चाहूंगी कि इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आपसे विनती करते हैं कि प्लीज हमारी मांग को पूरी की जाए। चुनाव लड़ने वाली है सीमा सिंह? देखिए, मेरी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास,
मैं उनकी सिपाही हूँ। वो मुझे जो जिम्मेदारी देगी, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, मैं तैयार हूँ। और मेरी जनता जो चाहती है, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके लिए मैं तैयार हूँ। पवन सिंह की भी खबरें आ रही हैं कि वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार से। अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बिहार के विकास में अगर लोग आगे आ रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। पवन सिंह का अगर सामना हो गया एक ही सीट पर, हाँ। आप एलजेपी से, पवन सिंह बीजेपी से, हाँ। तो सीमा सिंह टक्कर दे पाएंगी पवन सिंह को? देखिए, बात टक्कर की नहीं, यहाँ बात बिहार के विकास की है। बात यहाँ चुनाव की है कि जो जिसकी दर्शक जिसके भक्त जब वोटर ज्यादा होंगे वो जीतेगा। सीमा सिंह को क्या लगता है कि उनको इतने चाहने वाले हैं कि पवन सिंह के खिलाफ मैदान में सीमा सिंह को जिता सकते हैं हम? देखिए, बात चाहने वालों की नहीं होती है, बात ये होती है कि आप कितना कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। और नो डाउट कि उनकी ऑडियंस बहुत है फिल्मों से, तो उनकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है। जनता जो चाहेगी, जनता जो फैसला करेगी, उसके ऊपर हम लोग उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो हम तो जनता के ऊपर सब छोड़ते हैं। पवन सिंह की बात छोड़ दीजिए, खेसारी लाल की बात छोड़ दीजिए, निरहुआ की बात छोड़ दीजिए, हाँ। किसी भोजपुरी कलाकार के सामने अगर मैदान में सीमा सिंह को उतारा जाए, हाँ। तो क्या उतरेंगी? इंडस्ट्री का साथ देंगी, मैदान छोड़ देंगी कि भैया आप ही लड़ लो, मैं नहीं लड़ूंगी, या फिर दो हाथ हो जाएंगे चुनावी? नहीं, ऐसा नहीं। मैदान में उतरे हैं तो जाहिर सी बात है कि डट के सामना करेंगे। बाकी मैंने ये बोला, मैं तो अपना 100% दूंगी। और मैं अभी जो मैंने काम शुरू किया है, रोजगार के हिसाब से ही मैंने काम शुरू किया है ना। मेरी नीयत एक सेवा भाव करने की है। मैंने क्या कहा कि जनता जो फैसला लेगी, हमें वो स्वीकार है। अब वो मैं हूँ या कोई और हो, हमें स्वीकार करना ही करना है। फिल्मों में आपकी वापसी नहीं हो पा रही है सीमा जी? पिछले साल यही मैंने ये सवाल पूछा था कि आप फिल्मों में कब आएंगी, 700 से ज्यादा गाने करने के बाद आप फिल्मों से अचानक से गायब हो गई। इंतजार अभी भी फैंस आपके करते हैं? देखिए, फैंस के लिए ही अब मैं फिल्म नहीं कर रही हूँ। अब मैं एज अ प्रोड्यूसर आ रही हूँ ताकि मेरी फिल्म आती रहे। बाकी रही मेरे काम की बात, तो अभी तो फिलहाल मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मेरा अपना भी होम प्रोडक्शन है। कभी मेरा मन किया, मैं कलाकार हूँ, कलाकार कभी मरता नहीं है, तो कभी मेरा मन हुआ काम करने का, तो हाँ जरूर मैं काम करूंगी। आपका परिवार अलाउ नहीं करता है शायद? कौन बोल दिया ये बात आपको कि मेरा परिवार अलाउ नहीं करता है? अगर देखिए, कैसे समझाऊं, मैंने जब स्टार्टिंग इंडस्ट्री छोड़ी थी ना, तभी भी मुझे काफी लोगों ने ये सवाल किया था कि परिवार के तरफ से दबाव है क्या। ये देखिए, अगर परिवार के तरफ से दबाव होता तो शायद मैं एज अ प्रोड्यूसर भी नहीं आती। मैंने इंडस्ट्री अपनी मर्जी से छोड़ा है। मैंने 11 साल काम किया है, और काम और परिवार, मैं दो नाव पे सवार नहीं होना चाहती थी। मैं एक नए परिवार में जा रही थी, मुझे परिवार को जानना था, मुझे अपने वैवाहिक जीवन को समय देना था, बस इसलिए मैंने इंडस्ट्री छोड़ा था। बाकी एक कलाकार अगर होता है ना कि अगर मैंने खुद, मुझे किसी का जोर जबरदस्ती होता और मैंने इंडस्ट्री छोड़ी होती, तो शायद 1 या 1.5 साल, उससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकती, और 1-1.5 साल के बाद मैं वापस आती काम करने के लिए। तो मैंने काम अपनी मर्जी से छोड़ा है, और अब अभी भी जो कर रही हूँ ना, वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मेरा परिवार हर चीज में मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है। ये तो कब से ससुराल की बातें हो रही थी, हाँ। नैहर की बातें करें, क्या वहाँ के बारे में क्या सोचती है? नहीं, बेटी खुश तो माँ बाप खुश। हर माँ बाप चाहता है कि शादी के बाद उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी से मेरे 2-2, 3-3 महीने बाद 5-5, 10-10 मिनट के लिए सिर्फ बात होती, उससे ज्यादा नहीं होती। सिर्फ इतना ही, हाँ बेटा खुश है, ठीक है, सब बढ़िया है। अगर मैं आज इनका शिकायत कर दूं तो शायद उल्टा मुझे सुनना पड़ता है। तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। आगे अगर वहाँ की बहुत सारी महिलाएं जो बेरोजगार है, हाँ। उन लोगों की कुछ सोचते हैं उनके बारे में, जो हाँ। जो फिल्म लाइन से नहीं है, हाँ, कुछ रोजगार के लिए अपने कुछ? हाँ, मैंने अभी अनाउंसमेंट किया है, अभी मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। जैसे घर में बैठी औरतें जो बाहर नहीं जाती, किसी भी कारणवश बाहर नहीं निकल पाती हैं, उन तक रोजगार पहुंचाने के लिए मैंने पापड़ का काम, अगरबत्ती का काम जो अभी शुरू करने जा रही हूँ, ताकि घर तक उनको रोजगार दूं और घर तक उनका मेहनताना उनके घर तक पहुंचे। कैसे संपर्क करेंगे लोग आपसे? संपर्क करना शुरू कर चुके हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है जनता का कि मैंने सोचा नहीं था। और एक पता नहीं, लोग एक उम्मीद लगा लिए हैं शायद, इसीलिए एक के बाद एक, जैसे मैं अभी वहाँ होटल ओपन करने जा रही हूँ, रेस्टोरेंट ओपन करने जा रही हूँ, ताकि वहाँ के लोगों को
वहीं पे काम मिल सके। पापड़ का काम हो गया, अगरबत्ती का हो गया, तो ये सब छोटी छोटी मेरा काम करने का साहस ना बस मेरे ये लोग पहुंचा रहे। तो मुझे सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए शायद मैं एक के बाद एक काम कर पापड़ हम लोग को थोड़ा भेज दीजिएगा, बन जाएगा। जी जरूर। पापा से क्या मांगा इस बार आपने? पापा से कुछ नहीं मांगा। देखिए पहले बहुत मांगती थी, एक लालची लोग होते हैं ना, वैसे पैसे दे दे पापा को देना। बट एक समय आने के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि पापा सिर्फ अपना आशीर्वाद बनाए रखे, अपना साथ बनाए रखे, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उनका साथ और आशीर्वाद रहेगा ना तो आप सीढ़ी चढ़ते जाओगे। पापा ने जिसको साथ में भेजा तो नजर नहीं आ रहा, उनको जरा बुलाइए। क्या है? मेरे पति परमेश्वर आइए। जी मेरे पति परमेश्वर, मेरे करता धरता, मेरे माई बाप, मेरे सब कुछ। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर आप पे आरोप लगता है कि आप सीमा जी का काम नहीं करने देते इंडस्ट्री में। काफी दर्शक जो है वो एक मिनट रुके, पहले आप इनका मासूम चेहरा देखिए और मेरा मुंह देखिए। आपको लगता है ये मेरे पर दबाव डालेंगे? नहीं, मार्केट में जैसे खबर है उसकी बात की जाएगी। देखिए कम से कम मार्केट में इतना तो है कि लोग सोच रहे हैं कि मेरा चलता है घर पे, बाकी तो आप बाकी तो सब लोग जानते ही हैं किसका चलता है। यही नहीं, हर घर में किसका चलता है ये सब जानते हैं। सौरभ जी आप प्रोड्यूसर बन गए, आपने प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पत्नी सीमा जी फिल्मों से थी? नहीं सर, मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। हाँ। माफी है, ठीक है। मैं प्रोड्यूसर नहीं मैं हूँ। प्रोड्यूसर नहीं हूँ, ठीक है। प्रोड्यूसर सीमा ही है और इसके नाम पे ही कंपनी भी बनाई गई है, ठीक है। तो ऑल इन वन सब कुछ यही है। देखिए मैं एक चीज बोलना मैं चाहूंगा, बैक सपोर्ट हूँ सर। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, करते सब ये हैं लेकिन ये मेरा सपना पूरा कर रहे हैं। तो ये अपना नाम नहीं देते, यही इनका बड़प्पन है। ये हर चीज में कि ये तुमको करना था ये तुम करो, ये तुम्हें करना था ये तुम करो, ये हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और मैंने कभी कुछ एक चीज बोल दिया ना कि मुझे ये करना है, कुछ तो बुराई कर दीजिए, सिर्फ तारीफें कर रहे हैं कब से। बुराई करने ये लायक महिलाएं बुराई सुनना चाहती हैं। नहीं, बुराई करने लायक तो कुछ भी नहीं। हाँ इनसे पूछ लोगे तो शायद बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरे पास बुराई करने लायक क्या कुछ नहीं। भैया भाभी ने कभी आपको डांटा, कुछ बताइए कुछ। नहीं, अभी आप एक बार- सामने पूछिएगा तो कैसे बताऊंगा। डांटी थी मैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अभी डाटा अपने अमिताभ बच्चन ने फोन पड़े, करोड़पति नहीं चला रही। ओके मैम, थैंक्स मैम। थैंक यू सो फिर साथ में